जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आता हूँ, जो कि हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस का होता है साथियों। ठीक है, आज मैं आपके लिए टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। ठीक है, जिसको हम चलिए बिना किसी समय को खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी साथियों? बताइए कौन सी थी दोस्तों? कांची, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मदुरई, कौन थी साथियों? दोस्तों इसका राइट जवाब होगा वो होगा कांची। ठीक है, कांची, कांचीपुरम एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम, कांचीपुरम की राजधानी कांची। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव किस कारण कहा जाता था साथियों? बताइए किस कारण कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था किस कारण से? ये कहा जाता था साथियों क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, क्या था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? बताइए किस प्रकार की नदी है? हिमालयन नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, भ्रंश घाटी नदी है, मौसमी नदी है। दोस्तों ये किस प्रकार की नदी है? ये है अपनी भ्रंश घाटी नदी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, सी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था साथियों? सभी को पता होना चाहिए क्या बनवाया था साथियों। शाहजहां ने क्या बनवाया था साथियों? ताजमहल बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में क्या बनवाया था साथियों? ताजमहल बनवाया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान कब लागू हुआ साथियों? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये अपना 26 जनवरी 1950 को हुआ था साथियों। कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं साथियों? भारतीय संविधान में कुल कितनी है? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं साथियों। ठीक है, जो कि 22 भाषाओं में विभाजित है। ठीक है, 22 भागों में विभाजित हैं। 395 अनुच्छेद तो 12 अनुसूचियाँ हैं जो 22 भागों में विभाजित है साथियों, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है साथियों? बताइए कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये करता है अपना कौन? सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, SEBI का गठन कब हुआ था साथियों? बताइए कब हुआ था इसका गठन? दोस्तों इसका गठन हुआ था अपना, कब ये हुआ था अपना? ऑप्शन नंबर ए 1988 में। कब हुआ साथियों? 1988 में हुआ था। ठीक है, याद रखना 1988। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है साथियों? बताइए किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? दोस्तों फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। आपने साथियों वो मूवी भी देखी होगी। ठीक है, वो भाग मिल्खा भाग इन्हीं पर बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, मिल्खा सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गीत गोविंद किसकी रचना है साथियों? बताइए गीत गोविंद किसकी रचना है साथियों? दोस्तों ये है किसकी? जयदेव की। किसकी साथियों? जयदेव की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? बताइए दोस्तों, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है साथियों? धूपगढ़। ऑप्शन नंबर ए अपना ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या है साथियों? धूपगढ़ है। ठीक है, याद रखना, भूलना मत, क्या है? धूपगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख संविधानिक किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने का उल्लेख संविधानिक किस अनुच्छेद में? बताइए 61, 72, 74, 80 किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है अपना किस अनुच्छेद में? ये है अपनी अनुच्छेद ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 61 में। ठीक, अनुच्छेद 61 में है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों? बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए का साथियों पूरा नाम होगा डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होगा। ठीक है, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है साथियों? बताइए किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग, राजकृष्ण या मेघनाथ शाह? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डेविस कप किस खेल से संबंधित है साथियों? बताइए टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट किससे संबंधित है? डेविस कप इंपोर्टेंट है साथियों। बताइए डेविस कप किससे संबंधित है? दोस्तों ये है अपना किससे? ये है टेनिस से। ठीक, किससे साथियों? टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, टेनिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पंचतंत्र की रचना किसने की साथियों? पंचतंत्र की रचना किसने की? दोस्तों ये की अपने किसने? विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है साथियों? बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है साथियों? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है अपना राज्य विधानसभा सदस्य। कौन कराता है साथियों? राज्य विधानसभा सदस्य। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी साथियों? बताइए इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, झांसी कहाँ थी साथियों? ये थी अपनी कहाँ? ये थी अपनी इंदौर में। होलवंश राज की राजधानी कहाँ थी? ये अपनी इंदौर में थी। ठीक है, इंदौर में, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है साथियों? बताइए जैसलमेर है, बीकानेर है, लेह या बाड़मेर है? साथियों भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? दोस्तों ये है कौन सा? ये है अपना जैसलमेर, जो कि अपना राजस्थान में पड़ता है। ठीक है,
रेतीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मेघदूत की रचना किसने की? दोस्तों ये सबको पता होना चाहिए, मेघदूत की रचना किस थी? कालिदास जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों से वीरता से लड़ा था? बताइए किस युद्ध में लड़े थे साथियों? पानीपत का युद्ध, झांसी का युद्ध, ग्वालियर युद्ध, 1857 का संग्राम। दोस्तों ये हुआ था अपना 1857 स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लड़ी थी वो अपनी पूरी वीरता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साथियों? बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ साथियों? ये हुआ था 1932 में। कब हुआ साथियों? ये हुआ था अपना 1932 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है साथ? दोस्तों ये अपना क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? ये है अपना सी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ है साथियों? नर्मदा नदी का स्रोत क्या है? नर्मदा नदी का स्रोत साथियों अमरकंटक। ठीक, क्या है साथियों? अमरकंटक, उद्गम स्थल यही है इसका, अमरकंटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों के लिए होती है साथियों? बताइए 3, 5, 6, 7। दोस्तों ये होती है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जय हिंद का नारा कहाँ दिया गया था? बताइए कहाँ दिया गया था? जय हिंद का नारा कहाँ दिया गया था साथियों? बताइए जर्मनी, सिंगापुर या टोक्यो में? दोस्तों ये दिया गया था कहाँ? दोस्तों ये हुआ था अपना ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्र शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? बताइए भारतीय संविधान में संघ राज्य क्षेत्र शब्द कहाँ उपयोग हुआ है? दोस्तों ये हुआ है अपना ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। कहाँ साथियों? अनुच्छेद 1 में यूज़ हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा नदी किस राज्य के बीच से बहती है? बताइए नर्मदा नदी किस राज्य के बीच बहती है? बताइए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश गुजरात या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश? तो साथियों ये बहती है अपनी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच। ठीक, ऑप्शन नंबर वी सी अपना एकदम राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सतपुड़ा पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? बताइए किस दिशा में फैली है साथियों? दोस्तों ये फैली है अपनी किस में? ये फैली है पूर्व पश्चिम में। ठीक है, पूर्व पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और सोच के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा भाग स्मृति और सोच के लिए जिम्मेदार है? बताइए सेरेब्रम, सेरेबेलम या मेंडुला या पोन्स? दोस्तों इसका जो भाग है वो है कौन सा? अपना सेरेब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा, सेरेब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत में गोलमेज सम्मेलन किसका आयोजन था? बताइए भारत में गोलमेज सम्मेलन किसका आयोजन था? बताइए अंग्रेज सरकार, इंडियन कांग्रेस, ब्रिटिश संसद या लेबर पार्टी? साथियों ये हुआ था किसका? ये हुआ था अपना ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज सरकार का। ठीक है, अंग्रेज सरकार। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बिजली का बल्ब किसने बनाया था साथियों? बताइए थॉमस एडिसन ने, माइकल फेराडे ने या न्यूटन या रदरफोर्ड ने? दोस्तों ये बनाया था थॉमस एडिसन ने। किसने बनाया साथियों? ये बनाया था थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, प्लानिंग कमीशन को किस वर्ष नीति आयोग को से बदला गया? बताइए प्लानिंग कमीशन को किस वर्ष नीति आयोग से बदला गया? साथियों ये बदला गया था अपना कब? 2015 में। ठीक, कब बदला गया साथियों? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, डेविस कप किस खेल से संबंधित है साथियों? बताइए डेविस कप टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से? दोस्तों ये है किससे? ये है टेनिस से। ठीक है, टेनिस से। अभी पीछे भी अपना पढ़ चुके साथियों, रिपीट हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा देश सबसे अधिक ताज महल जैसी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? बताइए पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश? दोस्तों अपना भारत ही है। ठीक है, याद रखना भारत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? ये होता है साथियों 5 वर्ष का होता है साथियों। कितने वर्ष का होता है? ये होता है अपने 5 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है साथियों? 22 भागों में। मैंने अभी बताया था साथियों कितने में? 12 अनुसूचियाँ जो कितने में? 22 भागों में विभाजित हैं। ठीक है, 22 भागों में। ऑप्शन नंबर 22 एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, काली मिर्च का बागान किस राज्य में स्थित है सर? दोस्तों काली मिर्च का बागान है दोस्तों ये किस में है? ये अपना केरला। ठीक है, केरला में है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ साथियों? दोस्तों भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। ठीक, कब हुआ था? 1857 में, जो कि मंगल पांडे के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों सबको पता होना चाहिए ताजमहल कहाँ है। दोस्तों ताजमहल आगरा में, जो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है साथियों? रणजी ट्रॉफी अपनी क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। किससे साथियों? क्रिकेट से है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निर्माता को क्या कहा जाता है साथियों? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ये अपने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर वी एकदम
राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए साथियों, भारत सबसे तटीय क्षेत्र किस राज्य में? ये दोस्तों अपना महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? साथियों बताइए किसे मिला था प्रथम भारत रत्न पुरस्कार? श्री राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या चंद्रशेखर आजाद को? दोस्तों ये मिला था किसे? ये मिला था अपना पंडित नेहरू को। ठीक है, पंडित नेहरू जी को मिला था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया था? साथियों बताइए कौन सा बताया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था कौन सा संगठन? दोस्तों उन्होंने बनाया था अपना आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? साथियों मूल अधिकार कितने अपने? 6 हैं। ठीक, कितने हैं साथियों? 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है? तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताइए साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? साथियों मिला अपना कैसा? गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? साथियों ये साथियों क्वेश्चन अपना रिपीट इसलिए अपन माफ़ी चाहते हैं, पर इसका राइट आंसर आपको सबको पता ही होगा कि विष्णु शर्मा है। ठीक है, विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? साथियों बताइए, इंपोर्टेंट है साथियों, बताइए कितने वर्षों में होता है? साथियों ये होता है 5 वर्ष में। ठीक, कितने साथियों? 5 वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी साथियों, 5 वर्ष नहीं 10 साथियों, इसका जो राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का होता है 6 वर्षों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? बताइए किस प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है, अप्रत्यक्ष होता है, बहुमत प्रणाली होती है, अंक गणना प्रणाली होती है? साथियों ये कौन सी होती है? ये होती है अपनी कौन सी? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण से संबंधित है? साथियों बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 356, 370 या 312? दोस्तों ये कौन सा? ये है अपना अनुच्छेद 356। ठीक है, नहीं सॉरी ये अपना अनुच्छेद 245 है। ठीक, कौन सा है? अनुच्छेद 245। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सवर्णीय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी अपनी 1920 में। याद रखना कब हुई साथियों? 1920 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, मगरमच्छ का सर्वदंश शब्द किससे संबंधित है? साथियों बताइए किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, साहित्य से? साथियों ये है अपना किससे? ये है अपना जीव विज्ञान से। ठीक है, याद रखना किससे साथियों? जीव विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 55, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? साथियों गति, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ऊर्जा किससे है? साथियों न्यूटन का पहला नियम संबंध है इसका है वो है गति से। ठीक, किससे साथियों? गति से। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कार्यक्रम किसने शुरू किया था? साथियों बताइए भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट कार्यक्रम किसने शुरू करा था? साथियों ये करा था अपना किसने? विक्रम साराभाई ने। ठीक है, विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, साइमन कमीशन के खिलाफ भारत में किसने विरोध प्रदर्शन किया था? बताइए साइमन कमीशन के खिलाफ भारत में किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सरोजिनी नायडू? दोस्तों ये करा था किसने? ये करा था अपने महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सबसे बड़ी लवण झील कौन सी है? बताइए कौन सी है? डल झील है, सैम झील है, चिल्का झील है या सारान कपूर है? दोस्तों ये कौन सी है? ये है अपनी कौन सी? ये है अपनी ऑप्शन नंबर बी, सेम झील। कौन सी? सेम झील। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, संतुलन और समन्वय मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? बताइए कौन सा नियंत्रित करता है? साथ दोस्तों ये करता है कौन सा? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। कौन सा साथियों? सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत आपातकालीन घोषणा की जाती है? दोस्तों बताइए की जा सकती है किस कारण, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है? साथियों ये की जा सकती है अपनी अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश खिलाफ सवर्णीय विज्ञान आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों अभी आपने पढ़ा है किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, घुमा के ही पूछता है एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों ये कौन सा है? ये है अपना कौन सा? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? कौन सा है? ये था साथियों गुजरात है। ठीक है, याद रखना कौन सा है साथियों? गुजरात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? दोस्तों बताइए मौसम पूर्वानुमान, खगोल विज्ञान, समय मापन, आध्यात्मिक प्रथा? साथियों ये किया जाता है किसके लिए? साथियों ये होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, खगोल विज्ञान के लिए। ठीक है, खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? बताइए
दारसी पुल है, विजयवाड़ा पुल है, गंगा सेतु है, अलीगढ़ पुल है। साथियों कौन सा है? ये है अपना ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा पुल। ठीक, कौन सा है? विजयवाड़ा पुल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, विजयवाड़ा पुल एकदम राइट हो जाएगा। सॉरी साथियों, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा सेतु। ठीक है, ना कि विजयवाड़ा। ठीक है, गंगा सेतु हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, जलवायु परिवर्तन से कौन सी गैस मुख्य रूप से संबंधित है? बताइए। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। दोस्तों ये कौन सी है? ये है अपनी ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत है? बताइए। संविधान संशोधन, ये 42वां संशोधन। ठीक, याद रखना। ठीक है, 42वें। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बताइए। इंपोर्टेंट है साथियों, कितने पदक जीते थे? साथियों ये जीते थे कितने? ये जीते थे अपने 8। कितने साथियों? 8 पदक जीते थे। ठीक है, 8 जीते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा किस वर्ष हुई थी साथियों? दोस्तों ये हुई थी अपनी कब? ये हुई थी अपनी 2020 में। कब हुई साथियों? 2020 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? बताइए कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1974 में। कब हुआ साथियों? ये हुआ था अपना 1974 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है साथियों? बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है साथियों? इसकी जो संख्या है उनकी है कितनी? 34 है। कितनी? 34। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। दोस्तों धूपगढ़ है। ठीक, कौन सी है? धूपगढ़, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? बताइए। इंपोर्टेंट साथियों, किसे माना जाता है जनक? दोस्तों ये माना जाता है अपने किसे? रॉबर्ट कॉक को। किसे? रॉबर्ट कॉक को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? दोस्तों ये था अपना आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखना। कौन सा था साथियों? आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी साथियों? असहयोग आंदोलन हुई थी अपनी कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, 1920 में हुई थी। 1920 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 75 पर। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी साथियों? प्रतिभा पाटिल थी, सुषमा स्वराज थी, इंदिरा गांधी या शकुंतला देवी? दोस्तों ये थी कौन थी? ये थी अपनी ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल ऑप्शन नंबर एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 76, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों? ये हुई थी अपनी कब? 1935 में हुई थी। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाने वाला आरबीआई अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, सतत विकास लक्ष्य को किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था साथियों? ये अपनाया था साथियों कब? 2015 में। कब अपनाया साथियों? 2015 में अपनाया था। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, आयरन ओरे का सबसे बड़ा खनिज भंडार भारत में कहाँ स्थित है? आयरन ओरे का सबसे बड़ा खनिज भंडार भारत में कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार कहाँ है साथियों? ये है अपना कहाँ? ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक, कहाँ है साथियों? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, कृत्रिम उपग्रह चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? चंद्रयान 2 कृत्रिम उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? बताइए। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर अध्ययन करना। ठीक है, क्या? चंद्रमा पर अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर 80, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? बताइए। 2005, 7, 10, 12 कब हुआ साथियों? ये हुआ था कब? ये हुआ था अपना ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। ठीक, कब हुआ साथियों? 2007 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है साथियों? बताइए। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये है अपना ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी तंत्र। कौन सा साथियों? गंगा नदी तंत्र। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान में पुष्कर मेला किस मौसम में आयोजित होता है साथियों? गर्मी, मानसून, सर्दी, बसंत कब होता है साथियों? ये होता है अपना ऑप्शन नंबर सी, सर्दी में। कब होता है साथियों? सर्दी में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, भारत में चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, कहाँ स्थित है साथियों? ये है अपना कहाँ? ये है अपना भोपाल में। ठीक, कहाँ है साथियों? भोपाल में, याद रखना। कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, भोपाल एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, WHO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों। WHO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ साथियों? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, जैव ईंधन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? बताइए। कोयला, पादप और कृषि अवशेष, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। साथियों पादप और कृषि अवशेष से। ठीक, किससे होता है साथियों? पादप और प्राकृतिक कृषि अवशेष। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। भारत में नियमित बजट सत्र कितने महीनों के लिए होता है? बताइए। कितने महीनों के लिए होता है साथियों? दोस्तों ये होता है कितने महीनों के लिए? ऑप्शन नंबर ए, 3 महीनों के लिए। कितने? 3 महीने। ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, चरण सिंह किस मंत्रालय के मंत्री रह चुके थे? बताइए। चरण सिंह किस मंत्रालय के मंत्री रह चुके थे? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। साथियों ये रह चुके थे किसके? कृषि मंत्रालय के। ठीक है, कृषि मंत्रालय के। चलिए
क्वेश्चन नंबर 88, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है साथियों बताइए। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। साथियों भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य मतलब केंद्र कौन सा है दोस्तों, ये है अपना कौन सा, ये है अपना ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ठीक है, कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ बताइए। 2000, 2002 में, 4 या 6 में। साथियों ये हुआ था कब, ये हुआ था अपना 2002 में। ठीक है, 2002 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान में असमानता को समाप्त करने का प्रमुख अनुच्छेद कौन सा आता है बताइए। कौन सा है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद है, ये अपना अनुच्छेद अपना कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 है। ठीक, कौन सा, अनुच्छेद 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी बताइए। 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में। दोस्तों ये हुई थी कब, ये हुई थी अपनी कब साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में हुई थी। कब हुई साथ, 2005 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत का किस नगर का नाम है बताइए। इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के किस नगर का नाम था बताइए। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, किसी का नाम था साथियों, ये था किसका दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली को कहा जाता था, किसे साथियों, दिल्ली को। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, लोकसभा की संख्या संविधान के अनुसार कितनी अधिकतम हो सकती है बताइए। साथियों लोकसभा की संख्या संविधान के अनुसार कितनी अधिकतम हो सकती है बताइए। 525, 530, 542, 550। साथियों ये हो सकती है कितनी, ये से हो सकती है अपनी ऑप्शन नंबर सी, 545। ठीक, कितनी, 545। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च व्हीकल कौन सा था साथियों बताइए। साथियों ये था अपना कौन सा, SLV-3। कौन सा था साथियों, SLV-3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, भारत में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों बताइए। भारत में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है साथियों, कितना, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक, कब मनाया जाता है, 8 मार्च। ऑप्शन नंबर एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश इंडिया में रेल नेटवर्क का सबसे पहला हिस्सा कहाँ से शुरू हुआ था बताइए। साथियों ये हुआ था बताइए कहाँ से, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से टांडे। 1853 में साथियों ट्रेन चली थी, कहाँ से चली थी, मुंबई से टांडे, याद रखना। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी साथियों। ठीक है, 1853 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 97, सतत ऊर्जा विकास के लिए भारत में कौन सी योजना प्रमुख है बताइए। सोलर मिशन, न्यूक्लियर मिशन, हाइड्रो मिशन, कोयला मिशन। साथियों ये कौन सी, ये है अपनी ऑप्शन नंबर ए, सोलर मिशन। कौन सी है साथियों, सोलर मिशन है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था बताइए। इम्पोर्टेंट साथी कब हुआ दोस्तों स्टार्ट, दोस्तों ये हुआ 2005 में। कब हुआ साथियों, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कब साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ साथियों, 2017 में। ठीक, कब हुआ साथियों, 2017 में हुआ था। ठीक है, भूलना मत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों। मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे खुद बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आप मुझे बताना आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, 100 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी साथियों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए।